दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बिहार शिक्षक भर्ती में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के माइंड में यह है कि परीक्षा के बाद जो हमारा एलोकेशन होगा इवन स्कूल तक, उसका प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि आपने 3 डिस्ट्रिक्ट अपने फॉर्म में सेलेक्ट किया होगा और उसके बाद आगे किस बेसिस पर होगा, किसे मिलेगा और किस तरह से मिलेगा और सिलेक्शन के बाद का लास्ट तक क्या होगा। तो ये चीज मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करूंगा एडवर्टीजमेंट जो आया था उसी की मदद से। तो पहला तो आपका है कि जो रिटन एग्जाम आप दे रहे हैं उसी के बेसिस पर सारा कुछ होगा, कोई भी इसके लिए अलग से इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ये बात लिख दिया गया था। इसमें कोई भी ये नहीं है, साक्षात्कार नहीं होगा। लेकिन मेन जो मेरिट लिस्ट बनेगी उस पर देखिए, लिखित परीक्षा परिणाम के आधार पर ही जो है सफल अभ्यर्थियों की एक औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगा और जो लिखित परीक्षा है उसके कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में, मान लीजिए कि 120 में 10 बच्चों को 80 आ गया नंबर, तो ऐसे स्थिति में पहले उम्र के आधार पर, है ना, और उम्र में भी अगर समानता हो जाएगा तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो पहला तो एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसके बाद जो है अगर उसमें भी समानता हो गई, पहले मार्क्स समान हो गया फिर एज भी समान हो गई, तो जो आपका अल्फाबेटिकल है उसके आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो थोड़ा आपका जो है एज का लक है, थोड़ा आपका नाम का लक है, अगर मान लीजिए मार्क्स समान होता है तो। उसके बाद देखिए अधिमानता है। अधिमानता की बात करते हैं तो प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में एक से अधिक अध्यापक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही आपको जो है प्राथमिकता अंकित करनी होगी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कोई जैसे कि प्राइमरी के लिए भी अप्लाई कर दिए, सेकेंडरी करने के लिए अप्लाई कर दिए, तो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको कोई एक ही जॉब मिलेगा, वही बात वो बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद देखिए मेधा क्रम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही पद आवंटित किया जाएगा। मतलब आपको फाइनली एक ही किया जाएगा और उसके बाद जो है किसी अन्य चीजों पर विचार नहीं किया जाएगा जिस पर कि आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना। और इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में आपने किया ही है कि जो भी है वो डिक्लेयर किया ना, आई हैव एक्सेप्टेड। तो वही है कि आयोग हमको, मतलब शिक्षा विभाग जो भी मुझे फाइनल दे देगा आपके अभी तक सेलेक्ट किए गए बेसिस पे, अब आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। 3 डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद अब जैसा भी उनका अलॉटमेंट होगा वो उनके हिसाब से अब होगा। अभ्यर्थियों के आवेदन करते समय 3 जिला का अधिमानता अवरोही क्रम में देना पड़ेगा। अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, आप प्रायोरिटी दिए होंगे 1 2 3, तो जो आपको सबसे पहला ऊपर है उस पर सबसे पहले आपको ट्राई किया जाएगा कि आपको दिया जाए आपके मेरिट के बेसिस पर, और उसके बाद दूसरे पे, उसके बाद तीसरे पे। उसके बाद देखिए सफल अभ्यर्थी आप मान लीजिए सफल हो गए, उसके बाद आपको उसके लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। तो आपका जो मेधा है, मान लीजिए उस जिला में जितने भी बच्चे आप अप्लाई किए उस जिला के लिए, मतलब जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी चूज किया, तो आप भी हैं उसमें। तो अगर वहां पर आपका हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर सेकंड चॉइस के लिए, नहीं तो फिर थर्ड चॉइस के लिए। आगे कहता है कि मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में किसी को प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल के अनुसार रिक्त पद वाला जिला दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका जो 3 ऑप्शन है, जो 3 ऑप्शन आप चुने हैं, उसमें अगर आप तीनों में कहीं पे भी मेरिट में नहीं आ पाए तो उस केसेस में आपको कोई भी चौथा डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा अल्फाबेटिकल बेसिस पे, जहां पे भी खाली रहा वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद से देख लीजिए कि जो अंतिम रूप से सफल उम्मीदवार हैं, जो फाइनल सफल उम्मीदवार हैं, उनके चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पद स्थापन जो है वही मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब आपको मान लीजिए जिला अलॉट हो गया, एक तो 3 जो आपने चूज किया उसमें से कोई एक हो गया, नहीं तो कोई चौथा हो गया अल्फाबेटिकल। अब उस जिला में चीज चल जाएगा किसके पास, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। अब वो जो है मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय की रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जाएगा। तो अब जिला शिक्षा पदाधिकारी का कॉल है कि आपको मान लीजिए एक जिला में एक मान लीजिए कोई स्कूल का आवंटन होता है, अब उसमें अगर कुछ है तो वो जिला शिक्षा पदाधिकारी होगा कि वो किसी भी विद्यालय में आपको पदस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात है जिसके आधार पर कि आप जो है पूरा अच्छे से अपनी जो है अपनी मेरिट आपको इस तरह से बनेगी। और मतलब कहने का मतलब इनका यही है कि आपने फॉर्म में जो आप सेलेक्ट कर लिया, आगे का जो प्रोसेस है अब वो आयोग इसी हिसाब से करेगा और उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यही पूरा है। औपबंधिक मेगा सूची विभाग को भेजने के पश्चात योग्यता संबंधित आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर करने के पश्चात नियुक्ति की कार्रवाई करेगा
और आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों के सत्यापन के पश्चात मेधा सूची को प्रशासकीय या शिक्षा विभाग को संशोधित कर सकेगा। मतलब कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा ना, जब आपको वो पूरा अलॉट हो जाएगा उस टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उस टाइम पर अगर आपने जो लिखा है वहां पर अपने एप्लीकेशन में और अगर आपका डॉक्यूमेंट उससे गलत है या उल्टा है कुछ है, तो ये लोग उस लिस्ट को संशोधित कर सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि सेकंड लिस्ट भी निकलता है, बहुत सारा कारण होता है। तो उसमें यह भी होगा कि अगर किसी का कुछ मिसमैच है तो उसके बेसिस पर वो उस पर संशोधन करने का अधिकार रखता है। ये पूरी बात है दोस्तों आपके एग्जाम के बाद और आपके स्कूल आवंटन तक के बीच की। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और ये सब चीज आपके माइंड में उम्मीद करता हूं कि अब क्लियर होगी। और अगर आप लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से बिहार प्राइमरी टीचर के लिए और अभी तक बहुत अच्छा से नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए बीपीएससी प्राइमरी टीचर प्रैक्टिस बैच भाषा सहित लॉन्च कर दी गई है पीडब्ल्यू के ऐप पर टीचिंग कैटेगरी में। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 24 जुलाई से वो बैच स्टार्ट है। फाइनल तैयारी वहां पर हो रही है जिसमें कि आप लोग अपने बहुत अच्छे से, जो कम पढ़े नहीं पढ़े क्योंकि समय तो ऐसे भी कम है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। जय हिंद।